हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण का जो भी इमेज बनेगा उसके बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जाने थे समतल दर्पण एंड अवतल दर्पण के इमेज, जो भी इससे प्राप्त हो रहा था इमेज और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसके बारे में हम लोग जाने थे। तो आज जानेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है, तो सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण का एक उत्तल दर्पण ही लेंगे। तो उत्तल दर्पण बनाते हैं हम यहाँ पे। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। ये हमने एक उत्तल दर्पण लिया है। यहाँ से एक प्रकाशीय बिंदु जिससे प्रकाश निकलता हो वैसा बिंदु लेंगे, सनलाइट ही लेंगे। ये हमारा सनलाइट है और यहाँ से एक प्रकाश निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीच में एक वस्तु रखेंगे। इस वस्तु से आपतित होगी प्रकाश, सनलाइट से आएगा प्रकाश और क्या होगा, यहाँ एक निश्चित बिंदु जिसका नाम आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। इस बिंदु से प्रकाश आपतित होकर यहाँ से टकराएगा और टकराते समय, टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित हो जाएगा और यहाँ पे जिस बिंदु पर मिलेगा वो हमारा इमेज होता है। तो जिस टाइप से इमेज रहता है उसी टाइप का भी वस्तु के द्वारा ही जो भी इमेज बनता है वस्तु के द्वारा ही बनता है। तो यहाँ पे एक इमेज बन गया। हमेशा वस्तु का इमेज हमेशा वस्तु से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमने वस्तु बड़ा रहेगा और उसका इमेज हमेशा छोटा रहेगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब बना। अब ये प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही होगा। वस्तु से अधिक छोटा भी हो सकता है, वस्तु से थोड़ा बराबर भी हो सकता है और वस्तु से ज़्यादा नहीं, कम से कम छोटा हो सकता है। तो इसका प्रतिबिंब हमेशा बनेगा छोटा। ये हमारा परावर्तित हुआ प्रकाश डॉटेड से होगा। वो इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का जो परावर्तित प्रकाश होता है उसे हम डॉटेड रेखा से चिन्हित करते हैं। तो समझते हैं क्या, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण के आगे नहीं बनेगा। ये दर्पण के पीछे बनता है। ये जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। तो हमने दर्पण के आगे प्रतिबिंब, तो यहाँ पे यहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर प्रतिबिंब यहाँ पर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया है क्योंकि ये दर्पण उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो हमने यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे भी दर्शा सकते हैं। और वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होगा। तो यहाँ पे छोटा हो गया, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण होता है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण होता है। ये हो गया दर्पण के पीछे बनता है। अब जानेंगे हम लोग, तो दर्पण के पीछे बनता है, ये जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है, वो आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये चीज़ किसमें होता है, तो उत्तल दर्पण में होता है ऐसी चीज़। तो आगे जानेंगे। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा जो इमेज बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा जो इमेज बनता है हम उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, ये काल्पनिक होता है। ऐसा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर कभी नहीं उतार सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है।
और बात करते हैं अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो एक वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस सिचुएशन में उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना इमेज को हम लोग पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक काल्पनिक होता है। ये जो इमेज होता है बस एक फील के थ्रू समझ सकते हैं। जिस टाइप से हवा बहता है तो हम इसे हवा को फील करते हैं, उसी टाइप से जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो एक काल्पनिक होता है, इसलिए हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे समझेंगे। हम इस फिगर को फिर से समझते हैं। तो ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये आगे ही बनेगा, ये लाइट पर निर्भर करता है। तो यहाँ से जो प्रकाश बना पर क्या होगा कि जितना ही वस्तु बड़ा रहेगा उससे छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। ये किस में होता है? तो ये उत्तल दर्पण में होता है। तो यहाँ से एक सनलाइट है, सनलाइट के द्वारा जो प्रकाश निकल रहा है आपतित हो रहा है किस पर? तो उत्तल दर्पण पर। तो उत्तल दर्पण पर आपतित होने से इसके दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन चुका है और ये प्रतिबिंब छोटा है, आभासी है, सीधा है और दर्पण के पीछे बना हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में समझ चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बना है। तो नेक्स्ट समझेंगे हम लोग समतल दर्पण की विशेषताएं, और समतल दर्पण की विशेषताएं में समझेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है समतल दर्पण का विशेषता। तो जानेंगे आज समतल दर्पण के बारे में क्या है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो समझ लीजिए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के आगे प्रतिबिंब नहीं बनता है। किस दर्पण में? तो समतल दर्पण में। समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दर्पण पीछे बनता है। किस दर्पण में? किस प्रतिबिंब किस दर्पण में? तो समतल दर्पण में। तो हमने यहाँ पे समतल दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा समतल दर्पण हुआ। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण उसे बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, प्लेन होता है, उस दर्पण को हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। तो ये हमारा समतल दर्पण हुआ। ये हमारा समतल दर्पण है। और क्या करेंगे कि कह रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट मेरा पॉइंट प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पे एक वस्तु ले लिए, ये हमारा एक वस्तु है। क्या होगा कि यहाँ से प्रतिबिंब जाएगा, प्रकाश जाएगा, यहाँ से प्रकाश जा रहा है और टकराने के बाद दर्पण के पीछे बनता है। कहने का मतलब कि इसका जो परावर्तक सतह है, अगर हम यहाँ पे एक वस्तु ला दिए हैं और यहाँ पे इसका परावर्तक सतह है, तो क्या होगा कि इस परावर्तक सतह पर इसका इमेज बनता है। हमेशा दर्पण में आप देखिएगा तो उसका परावर्तक सतह पर हम लोगों का इमेज बनता है। यदि हम किसी भी दर्पण यानी ले लेते हैं समतल दर्पण ही, हम लोग के घरों में यूज होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में हम अपना फेस देखते हैं, तो उसका फेस, हमारा जो फेस का प्रतिबिंब बनता है तो वो समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि इसके पीछे बनेगा। एक ठो वस्तु है तो एक ठो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। सेकंड हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि दर्पण के पीछे बनता है। यदि समतल दर्पण का उपयोग किया जाए, अगर उसमें उपयोग करते समय हम वस्तु रखें तो वो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। सेकंड हमारा पॉइंट है वस्तु प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब यदि बराबर होता है जब तक कि वस्तु हम कैसा ले, वस्तु किस आकार का ले, उस आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। यदि हम लोग समतल दर्पण का उपयोग किए हैं और वहाँ पे एक वस्तु रखे हैं, तो यदि हम उस वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उसी आकार का बनेगा जिस आकार का है। तो हमने यहाँ पे एक वस्तु रखा है, तो यहाँ पे हमने एक त्रिभुजाकार वस्तु रखा है, तो इसका प्रतिबिंब बोला है कि वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। तो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, तो हम लोग यदि त्रिभुजाकार वस्तु लिए हैं
तो इसका हमने बताया था कि प्रतिबिंब बनता है परावर्तक सतह पर, प्रतिबिंब बनता है परावर्तक सतह यानी कि दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे तो त्रिभुजाकार ही बनेगा। यदि आयताकार वस्तु लिया जाए तो इसका प्रतिबिंब आयताकार ही बनेगा। इसके कहने का ये मतलब है, सेकंड हमारा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो जिस टाइप से हम लोग जिस आकार का जिस शेप का हम लोग वस्तु लेंगे उस शेप का ही प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। तो जैसा वस्तु ऊपर में, जैसे ऊपर में हमने बताया यहाँ पे ऊपर में वन पॉइंट है और नीचे में 2 पॉइंट्स है। तो इस वाले प्रतिबिंब में भी 1 पॉइंट ऊपर में है एंड 2 पॉइंट नीचे में है। तो इसका जो प्रतिबिंब बना है सेम वैसा ही है, इसका सीधा प्रतिबिंब बना है। 1 पॉइंट ऊपर है तो इसका भी 1 पॉइंट ऊपर है, इसका दोनों पॉइंट नीचे है तो इसका भी दोनों पॉइंट नीचे है। इस चीज़ को, ये थर्ड पॉइंट है। 4 नंबर पॉइंट हमारा है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है तो सबसे पहले हम लोग पार्श्विक को समझेंगे कि क्या है पार्श्विक। तो जब हम लोग समतल दर्पण में अपना फेस देखते हैं तो हमारा बायां हिस्सा उस दर्पण में, उस समतल दर्पण में हमारा बायां हिस्सा दाएं हिस्से को इंडिकेट करता है एंड दायां हिस्सा बाएं हिस्से को इंडिकेट करता है। तो इस चीज़ को हम लोग पार्श्विक बोलते हैं। तो जस्ट वैसा ही होता है समतल दर्पण में। आइए यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये हमने बताया था कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ऊपर में 1 पॉइंट है तो यहाँ पे भी 1 पॉइंट है, लेकिन ये वाला पॉइंट इस दर्पण में यहाँ पे बनेगा। हमने इसका बायां हिस्सा लिया है और इधर हम लोग दायां हिस्सा लिया है। तो यहाँ पे बायां हिस्सा है, यहाँ पे इसका दायां हिस्सा है, यहाँ पे इसका बायां हिस्सा। इस वाले को यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो इस टाइप से हमारा 4 नंबर पॉइंट कह रहा है। 5 नंबर है प्रतिबिंब आभासी होता है। तो प्रतिबिंब आभासी ही होता है, ये एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो भी इमेज बनता है वो एक काल्पनिक होता है, ये आभासी होता है। और आभासी के कारण हम इसे पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु से आगे रहता है। जो हमारा प्रतिबिंब है दर्पण, कौन सा दर्पण, तो हमने समतल दर्पण लिया है क्योंकि ये समतल दर्पण की विशेषता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे प्रतिबिंब रहेगा या वस्तु रहेगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो सब